अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं मुज़म्मिल और आप देख रहे हैं अनलॉक मैथ विद मुज़म्मिल। यहां हम मैथ के हर मुश्किल कॉन्सेप्ट को आसान और सिंपल तरीके से समझेंगे ताकि आप एग्ज़ाम्स में बेहतरीन मार्क्स ले सकें, चाहे अलजबरा हो, कैलकुलस हो या ट्रिग्नोमेट्री। सभी जो है वो स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको मैथ से डर लगता है या आप उसमें बेहतरी लाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं और मैथ्स को अनलॉक करते हैं। यूनिट नंबर 3 रिव्यू एक्सरसाइज 3 क्वेश्चन नंबर 6। इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। उस वीडियो का लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया। आज हम करेंगे थर्ड और फोर्थ पार्ट। आज हम प्रूव करेंगे थर्ड पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन इन तीनों पार्ट्स के साथ। तो आइए इस सभी क्वेश्चन को अनलॉक करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन, हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ मौजूद हैं ए, बी और सी की। इसको सबसे पहले प्रूफ करते हैं। हमारे पास इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आपने सबसे पहले ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को लेना है। तो बी इंटरसेक्शन सी, हमारे पास बी की वैल्यू भी मौजूद है और सी की वैल्यू भी मौजूद है। इन दोनों में हम इंटरसेक्शन लेंगे तो चेक करते हैं हमारे पास इन दोनों वैल्यूज़ में इंटरसेक्शन क्या आता है। तो वो आता है 5, 6 एंड 7। इन दोनों वैल्यूज़ में हमारे पास इंटरसेक्शन क्या है, सी 5, 6, 7। और अगर हम ए का यूनियन लेते हैं बी इंटरसेक्शन सी के साथ तो ए की वैल्यू हमने राइट कर ली और बी इंटरसेक्शन सी अभी हमने निकाला है, वो हमारे पास है 5, 6 एंड 7, वो हमने राइट कर लिया है। इन दोनों वैल्यूज़ का हम अभी लेंगे यूनियन, और यूनियन का मतलब होता है ऑल एलिमेंट्स जो हमारे पास रिपीटिंग होगा उसको आपने सिंगल टाइम में लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमने इसका यूनियन ले लिया। तो ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट जो है इसका सॉल्व होगा लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड में। हमारे पास दो ब्रैकेट्स है, पहले हम करेंगे ए यूनियन बी, फिर ए यूनियन सी को फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी में हमारे पास ए की वैल्यू भी मौजूद है और बी की वैल्यू भी मौजूद है। यूनियन में ऑल एलिमेंट्स आएंगे तो हम इसको लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, क्योंकि इसमें जो डबल नंबर था उसको भी आपने सिंगल में ही राइट करना है। अब हम फाइंड करेंगे ए यूनियन सी। अब हमारे पास है ए यूनियन सी में हमारे पास ए की वैल्यू भी मौजूद है और सी की वैल्यू भी मौजूद है। इन दोनों एलिमेंट्स के हमने क्या करने हैं, दोनों सेट्स के हमने यूनियन को फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास है 1, 2, 3, तो यहाँ हम इसको राइट कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 एंड 10। यहाँ पे हमारे पास इसके दोनों नंबर्स के यूनियन आ गए। अब हमारे पास ए यूनियन बी, ए यूनियन सी की वैल्यू मौजूद है। इन दोनों का हमने क्या फाइंड करना है, इंटरसेक्शन। जब हम इनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे जो इनमें सेम एलिमेंट्स हैं उनको राइट कर देंगे। वो हमारे पास आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, चेक कर ले 5, 6, 7, और यहाँ पे और कोई भी एलिमेंट नहीं है तो इसको हम राइट करेंगे। हमारे पास आ गई है सेकेंड इक्वेशन। आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हमारे पास सेम है, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसका करेंगे इसी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन को इसके सेकंड पार्ट से। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास राइट है और बी पार्ट की भी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ब्रैकेट के अंदर बी इंटरसेक्शन सी। हमारे यहाँ पास 0 मौजूद है और यहाँ पे सी की वैल्यू है 0, 1, 2। जब हमने लास्ट में भी फाइंड किया था तब भी हमारे पास जब इंटरसेक्शन लिया था हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे सिर्फ सेम जो है वो 0 है। अब हम इसका क्या करेंगे, ए यूनियन का लेंगे बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे ए की वैल्यू जो है वो 5 यूनियन, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आई, 0। जब एम्प्टी सेट और 0 का जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एम्प्टी सेट ही आएगा। तो ये हमारी इक्वेशन 1 है। राइट हैंड साइड में चेक करेंगे ए यूनियन बी और ए यूनियन सी लेंगे और हमारे पास है सबसे पहले यहाँ पे एम्प्टी सेट यूनियन 0। इन दोनों का जब हम लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 0 यूनियन में। और अब हम फाइंड करें ए यूनियन सी, और हमारे पास यहाँ पे एम्प्टी सेट मौजूद है और सी में हमारे पास है 1, 2, 0, 1 एंड 2 वाली वैल्यू यहाँ पे मौजूद है। इन दोनों का जब हम लेंगे वैल्यूज़ का यूनियन तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आएगा 0, 1, 2, क्योंकि हम यहाँ पे यूनियन ले रहे हैं। उसके बाद क्या करेंगे, ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन हम लेंगे ए यूनियन सी के साथ, तो वो हमारे पास वैल्यू बनती है। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 और
इंटरसेक्शन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 0, 1 एंड 2। इन दोनों को जो हम वैल्यूज़ का लेंगे इंटरसेक्शन, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, वो हमारे पास वैल्यू आएगी 0। दोनों में सेम क्या हमारे पास 0। आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो इक्वल आ गई, इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देंगे। हम राइट कर सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया। अब इसी प्रॉपर्टीज़ को अब इसकी थर्ड वाली वैल्यू से प्रूव करें। तो यहाँ हम इसको प्रूव करेंगे, हमारे पास वैल्यू भी मौजूद है और यहाँ से हम इसका लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। तो हम लेंगे सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी। यहाँ पे हमारे पास मौजूद है जी इंटरसेक्शन क्यू। जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, जी। अब हम लेंगे ए यूनियन इनटू बी इंटरसेक्शन सी। हमारे पास वैल्यू है एन यूनियन और अभी हमने आंसर निकाला जी। तो इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जी। ये हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। राइट हैंड साइड में ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सबसे पहले इन दोनों का हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, जी। नेक्स्ट हम लेंगे ए यूनियन सी का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो क्या आ रहा है, क्यू। इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे, जी इंटरसेक्शन क्यू। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, जी। इक्वेशन 1 में भी हमारे पास जी आया था और इक्वेशन 2 में भी हमारे पास जी आ रहा है। तो इट्स मीन लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आ रही है। तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो फौरन नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। इसका हमारे पास सेकंड लास्ट पार्ट है, वो रह गया है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। इसको हम फाइंड करेंगे इन्हीं तीनों वैल्यूज़ के साथ। तो सबसे पहले हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है कौन सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं ओवर इंटरसेक्शन। हमारे पास वो प्रॉपर्टी होती है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो वैल्यूज़ मौजूद थी, लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं। हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले हम इसकी जो है ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू में हमारे पास है बी यूनियन सी। तो बी की वैल्यू आपको पता है कि हमारे पास क्या है, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और यूनियन हम फाइंड कर रहे हैं तो सी की वैल्यू हमारे पास जो थी वो है 5, 6, 7, 9 और ये है 10। अब हमारे पास ये वाली वैल्यू मौजूद है। अब हम इसका यूनियन फाइंड करेंगे, बी यूनियन सी करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बन जाएगी 3, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे देखें 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 9 और यहाँ पे क्या आ गया 10। अब हमने इसका ए का इंटरसेक्शन लेना है इसी पूरी वैल्यूज़ के साथ। तो यहाँ राइट करेंगे बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू आपके पास मौजूद थी 1, 2, 3 और ये है 4। तो इसका इंटरसेक्शन लेंगे इस वैल्यू के साथ तो वो है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये है 10। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है 3, 4। अब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे और उसके बाद उनका यूनियन फाइंड करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा। पहले सबसे पहले राइट हैंड साइड लेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी और सेकंड पे हमारे पास है ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ए की वैल्यू राइट कर लें। ए की वैल्यू हमने अभी राइट की 1, 2, 3, 4 और साथ ही हम राइट कर देंगे इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमने अभी यहाँ पे राइट की है, वो है ये वाली 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारे पास आएगा 3 और 4। अगर हम ए की बात करें तो ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 3, 4 और इसका इंटरसेक्शन हमने किसके साथ फाइंड करना है, सी के साथ। तो सी की वैल्यू हमारे पास है 5, 6, 7, 9 और 10। इन दोनों का हमने अभी इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करें तो हमारे पास क्या आ रहा है, एम्प्टी सेट।
तो यहाँ हमने राइट कर दिया एम्प्टी सेट, क्योंकि इन दोनों में कोई एलिमेंट सेम नहीं। अब हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है 3 और 4, और ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू हमारे पास है एम्प्टी सेट। तो दोनों का जब हम यूनियन लेंगे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3 और 4। इट्स मीन हमारे पास ये वाली इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2 दोनों सेम है, तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हम इसको यहाँ पर राइट कर देंगे लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को अब बी पार्ट से हम लोग प्रूव करेंगे। ये हमारे पास वैल्यूज़ मौजूद हैं, तो हमने सबसे पहले लिया लेफ़्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी, ये हमने वैल्यू राइट कर ली। इन दोनों का हमने यूनियन लेना, तो जब हम इन दोनों का यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0, 1 एंड 2। अब हमने इसका ए का इंटरसेक्शन लेना है बी यूनियन सी के साथ, तो वो हमारे पास ये यहाँ पे जो ए की वैल्यू है वो है 5, और इन दोनों वैल्यूज़ का जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास आंसर 0 आएगा। और यहाँ पे ए हमारे पास 5 है और इंटरसेक्शन में ये हमारे पास क्या आ रहा है 0। तो इन दोनों का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे 5 और 0 का, तो हमारे पास जो आंसर आएगा दोनों का इंटरसेक्शन के बाद वो हमारे पास आएगा 5। तो अब देखिए चेक करें, हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। जब इन दोनों का सेक्शन लेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा 5, और जब हम 5 इंटरसेक्शन 0, 1, 2, 3 लेंगे तभी हमारे पास आंसर क्या आएगा 5। अब हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर भी 5 है, और इसका इंटरसेक्शन लें इसके साथ ए इंटरसेक्शन सी, ये भी हमारे पास 5 है। तो हमारे पास जो आंसर आया वो भी क्या आया 5। तो इक्वेशन 2 में भी हमारे पास 5 और इक्वेशन 1 में भी हमारे पास 5। तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को हम थर्ड पार्ट से सॉल्व करेंगे। ए हमारे पास नेचुरल नंबर, बी हमारे पास इंटीजर्स और सी हमारे पास रैशनल नंबर है। तो हमने यहाँ पे राइट कर लिया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी लेंगे सबसे पहले, तो इन हमारे पास है जी यूनियन रैशनल नंबर, इनका यूनियन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा रैशनल नंबर। और अगर ए इंटरसेक्शन लेते हैं बी यूनियन सी का, तो ये हमारे पास वैल्यू मौजूद है, तो इसका जो है इंटरसेक्शन आता है 1 एन। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास। ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास आंसर आता है एन। और अगर ए इंटरसेक्शन सी ले तो एन नेचुरल नंबर, और रैशनल नंबर में हम इंटरसेक्शन ले तो तब भी हमारे पास क्या आता है नेचुरल नंबर। तो इन दोनों के आंसर्स को हमने लिखा एन यूनियन एन, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा एन। तो इक्वेशन 1 में भी हमारे पास एन है, तो इक्वेशन 2 में भी एन, तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारा प्रूव हो गया।